मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ चीज़ फिल्ड पराठा अपने बेटे के लिए। एक्चुअली मैं उसको चीज़ खिलाना चाह रही हूँ रूटीन में, कभी कभार अक्सर वीक में 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको चीज़ की कोई आइटम जो है वो मैं चाह रही हूँ कि खिलाऊँ। और वो वैसे जो है चीज़ खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो इस वजह से आज मैंने ये किया कि इसके पराठे के अंदर चीज़ फिल्ड कर दिया और यहाँ पर इसका छोटा सा जो एक पराठा है वो तैयार कर लिया है। वैसे भी मेरा बेटा मॉर्निंग में रोटी ज़्यादा शौक़ से खाता है और इसके अलावा कोई भी जो दूसरी चीज़ है वो इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता। और उसके बाद वो शेक पी लेता है, बनाना शेक हो या स्ट्रॉबेरी शेक हो। तो आज मैं उसको स्ट्रॉबेरी शेक बना के दे रही हूँ और उसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मीठा ना हो तो फिर मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं पीता। और स्ट्रॉबेरीज जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर उसका माशाल्लाह से जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट है, आज उसने काफ़ी अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने ब्रेकफास्ट किया। उसको ये चीज़ फिर जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा ये जो पराठा है ये खाया था। और साथ में उसने अपना ड्रिंक तो जो डेली है वो अपना डेली पूरा जो है वो माशाल्लाह से फिनिश कर देता है। तो आप में से भी जिनके बच्चे छोटे हैं तो आप लोग भी उनको ज़रूर ये ट्राई करवाइएगा चीज़ फिल्ड पराठा, क्योंकि इसमें जो चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं और कैल्शियम है और हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। कैल्शियम उनके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो उसके बाद नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं अपना चाय का कप लेकर और अपनी विंडो पर आ गई हूँ और यहाँ से मैं साथ ही साथ में बाहर का व्यू कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज मौसम कैसा है, क्योंकि मुझे जाना है जी करीबी स्टोर पर। और मैं सोच रही थी कि बारिश तो नहीं आने वाली। मैंने सबसे पहले वेदर चेक किया तो बारिश नहीं थी, सिर्फ ऐसे बादल से ही है और रात में बारिश थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है मैं एक विज़िट कर लूँ करीबी स्टोर का, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए तो मुझे वहाँ जाना है। और साथ ही में यहाँ पर जी मैंने जल्दी से सबसे पहले तो किया अपना घर सारा क्लीन। घर साफ़ करने के बाद ही मैं कहीं जाती हूँ, तभी मैं सुकून से और तसल्ली से जो शॉपिंग है वो कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे काम घर में अधूरे पड़े हों तो बिलीव मी मुझे बिल्कुल भी तसल्ली बख्श जो शॉपिंग है वो मुझसे नहीं होती है बिल्कुल। ये मेरी पता नहीं क्या आदत है। तो खैर जी यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है क्लीन और अब आ चुका है जी टाइम मेरे अपने क्लीन होने का। और अब मैं खुद रेडी होने लगी हूँ और तैयार होते हैं यहाँ पर जल्दी से में और फिर चलते हैं जी बाहर शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर जी कुछ ऐसा इस टाइम सुहाना और खूबसूरत तरीन मौसम है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम पर भी थोड़ी सी ठंड थी, लाइक सर्दी थोड़ी फील हो रही थी, लेकिन ये कि जो काम करने हैं, अब सर्दी है या गर्मी है वो तो करने ही है। और खैर इतनी ठंड को बंदा एंजॉय कर लेता है, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर जो है आपको मुश्किल होने लग जाती है, आपको तकलीफ़ होने लग जाती है कि क्या प्रॉब्लम है यार इतनी ज़्यादा ठंड। तो इस टाइम भी जो है मौसम वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक और बात आप ये चेक करें कि जो लोग अपनी ग्रास को प्रॉपरली फीड करते हैं उनकी ग्रास अभी तक हरी भरी है, और जो लोग अपनी जो ग्रास है उसमें ग्रास की जो भी उसकी फीड होती है वो नहीं डालते तो उनकी जो ग्रास है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और हमारी स्ट्रीट में भी काफ़ी सारे लोगों की जो ग्रास है वो भी माशाल्लाह से बड़ी हरी भरी और फ्रेश है। और कुछ घर ऐसे हैं जो ज़्यादा टेक केयर नहीं करते, उनकी जो ग्रास है वो बिल्कुल डल और ऐसे लाइक जैसे डेड हो चुकी है। और ये हमारे घर के पास एक नया वॉलग्रीन खुला है। पहले यहाँ पर राइट एड था, लेकिन अभी यहाँ पर वॉलग्रीन आ गया है। राइट एड में भी मैं आप लोगों को पहले काफ़ी टाइम विज़िट करवा चुकी हूँ। तो ये वॉलग्रीन नहीं है, ये एक्चुअली डॉलर जनरल है, लेकिन वो डॉलर जनरल के ऑपोजिट साइड पर। तो इंशाल्लाह अभी ओपनिंग उसकी होने वाली है कुछ दिनों में, तो जब होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी अपने साथ ज़रूर विज़िट करवाऊंगी। और मुझे वैसे पर्सनली राइट एड से वॉल ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। और खैर यहाँ पर डॉलर जनरल जो है यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो जी मैं यहाँ पर साथ साथ अपनी शॉपिंग कर रही हूँ और थोड़े से जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए भी बनाए हैं। और यहाँ पर भी अभी विंटर का बहुत ज़्यादा स्टफ़ आया हुआ है। और यहाँ पर एक न्यू आइटम में ये ज्वेलरी यहाँ पर आई है जो कि आज से पहले ना लाइक 1 माह हो गया इसको, 1 माह से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं थी। और मेरी जो यहाँ पर शॉपिंग है शुक्र है जी वो सारी हो चुकी है डन। और बस मुझे यहाँ से बहुत लंबी चौड़ी वाली जो शॉपिंग है वो नहीं करनी होती, बस थोड़ी बहुत ही मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि मैंने यहाँ से पिक कर ली। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो बाहर तो एकदम से ज़्यादा वाली जो डार्कनेस है वो हो चुकी थी। हालांकि इस टाइम पर टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हद 3 बज चुके होंगे, लेकिन आप देखें कि ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं। और डे में आप देखें कि सारी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं।
और ये जो एरिया है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर इर्द गिर्द जो है साइड्स पर सारे रेस्टोरेंट हैं और गर्मियों में यहाँ पर, समर में यहाँ पर जो है बहुत अच्छा म्यूज़िकल नाइट फंक्शन हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा इधर मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह अभी जब समर आएगा तो फिर मैं आप लोगों को भी अपने साथ यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगी। और यहाँ पर विंटर में भी जो है बहुत ही प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की है और मुझे वैसे भी पर्सनली इस तरह की लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और जगमग चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो खैर यहाँ पर ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ देर बैठूँ और टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन मुझे डर था कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए, बच्चा छोटा साथ है और एकदम से आप देख रहे हैं कि इतना डार्क सा जो वेदर है वो इस टाइम पर हो चुका है। तो इस वजह से अभी मैंने यही बेहतर समझा कि घर चले जाना चाहिए। तो चलें जी फिर चलते हैं घर की तरफ और अभी जाकर मुझे खाना भी बनाना है और फिर जाकर मुझे आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करनी है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या शॉपिंग किया है। तो जी चलते हैं अब घर की तरफ को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी शॉपिंग। और जाते जाते ये जो आ चुकी है हमारी मेन स्ट्रीट और यहाँ पर जी क्रिसमस की वजह से सारी ही जो शॉप्स हैं वो बहुत ही प्यारी इन्होंने डेकोरेट की हुई है। पूरी जो स्ट्रीट है उनको लाइट से सजाया हुआ है और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी मेन स्ट्रीट। अभी बस मुझे जल्दी है घर जाने की और मैंने इतनी प्रॉपर जो वीडियो है वो नहीं बनाई है। इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी तो फिर यहाँ पर आपको जो प्रॉपर यहाँ की सारी वीडियो है वो दिखाऊंगी। और बहुत ही माशाल्लाह से जो जगह है ये सारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए हमारी स्ट्रीट में कुछ घर भी हैं जो क्रिसमस की वजह से बहुत ही प्यारे डेकोरेट हुए हैं। अभी जैसे ही दिसंबर आ गया तो लोगों ने साथ ही अपने जो घर हैं वो सारे सजाने शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह जब इनका क्रिसमस होगा तो फिर एक विज़िट मैं आप लोगों को भी ज़रूर करवाऊंगी कि कितने प्यारे इनके घर लगते हैं। स्पेशली इनके गार्डन इतने अच्छे लगते हैं और उस टाइम पर काफ़ी सारी जो स्नो है वो भी आई होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और जी वापस आ चुके हैं घर पर और आते साथ ही मुझे फ़ौरन से स्टार्ट हो चुकी भूख और कुछ भी ऐसा ख़ास फ्रिज में नहीं था तो ये लेस का पैकेट था। मैंने सोचा इसी को ही जो है वो इंजॉय किया जाए। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी की अपनी पेट पूजा और लेस इंजॉय किए और उसके बाद जी अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी शॉपिंग के मैंने क्या की। ये सारी जो शॉपिंग है मैंने अपने बेटे की इसी बैग में डाल दी है और यहाँ पर मैं आपको अपने बेटे की जो शॉपिंग है सबसे पहले यहाँ पर वो दिखाऊँगी कि रायन के लिए मैंने क्या शॉपिंग की है। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे रायन दिखाने देगा तो, और बच्चे जो हैं वो आपको पता ही है वो बस मदर्स के जो है वो पीछे पीछे बस रहते हैं और ये भी ऐसे ही बस मेरे पीछे पीछे से देखें आ गया और अभी मुझे बिल्कुल भी जो है शॉपिंग नहीं दिखाने देगा। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा किसी चीज़ में इसका जो ध्यान है वो लगाती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं आपको सारी जो अपनी शॉपिंग है वो दिखाती हूँ। और ये जो शॉपिंग है ये एक्चुअली सारी शॉपिंग नहीं है, ये अभी जो रिसेंटली जो 2 दिनों में मैंने की है वो है और इसमें रायन के जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो नहीं है, बाकी के जो कपड़े हैं वो सारे हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी। अभी जो है वो आप ये जो लास्ट 2 डेज में मैंने शॉपिंग की है ये देख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपको फिर अपने बेटे के जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो और बाकी के जो दूसरे ड्रेसेस हैं वो फिर मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि अभी वो दूर हैं और रायन मुझे बिल्कुल निकालने और दिखाने नहीं देगा।
तो जी ये थे रायन के कुछ थोड़े बहुत रूटीन के कपड़े, और बाकी के जो उसके कपड़े हैं वो अभी मैंने एक्चुअली बैग में मैं साथ के साथ जो है चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखती जा रही हूँ, पैक करती जा रही हूँ, और बैग जो है वो दूर पड़ा हुआ है। तो ये कुछ थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने इन रिसेंटली 2 दिनों में की है। और बच्चों के जितने भी कपड़े हों तो वो कम होते हैं, और मैंने यहाँ पर रायन के अपनी तरफ से सारे ही कपड़े लिए हैं, पतले भी लिए हैं, थोड़े से मोटे भी लिए हैं, सर्दियों के लाइक स्नोफॉल के हिसाब से भी लिए हैं, और थोड़े से जो गर्म है वो भी लिए हैं। वैसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा जो गर्म कपड़े हैं वो नहीं पहन सकता, उसको एकदम से रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रायन की सेंसिटिव स्किन है। इस वजह से मैंने कुछ जो है उसके नॉर्मल ले लिए हैं ड्रेसेस, और कुछ जो है मैंने उसके थोड़े से मोटे लिए हैं। बहुत ज़्यादा जो मोटे वाले कपड़े हैं वो यहाँ पर चलते भी नहीं है, सिर्फ अगर आपने घर से बाहर जाना है तो फिर आपको मोटे कपड़ों की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ घरों में तो टेम्परेचर सेट होता है और बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। लाइक मैं रायन को बिल्कुल पतले से भी कपड़े पहना दूँ घर में तो उससे उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चे को डर नहीं होता कि बीमार हो जाएगा या कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो ये जो कुछ रायन के थोड़े से शॉपिंग थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। तो इंशाल्लाह अपने किसी व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं रायन की जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जो उसके बाकी के दूसरे कपड़े हैं जो मैंने दूसरे स्टोर से लिए वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और हस्बैंड के भी आने का टाइम हो चुका था। तो जी खाने में आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडे वाले शामी बर्गर, और मैं इसकी रेसिपी बहुत अरसे से ढूंढ रही थी। बिलीव मी कि मैंने पहले भी काफ़ी टाइम घर में बनाए हैं, लेकिन वो घर वाला ही जो टेस्ट है वो ही आता था। लेकिन जो अब की मैंने इसकी जो सॉसेस बनाई हैं और जिस तरीके से मैंने अपने जो इसकी जो चने की दाल की जो शामी टिक्की होती है वो जो तैयार की है वो सेम रेस्टोरेंट स्टाइल की है, और यहाँ पर इसकी जो सॉसेस हैं वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल की है। एंड बिलीव मी कि बिल्कुल जो लाहौर के स्टॉल्स वाले बर्गर है ना, सेम टू सेम वही टेस्ट आया। लाइक जब से मैं शामी बर्गर अपने घर में बना रही हूँ तो वो घर वाले बर्गर लगते थे, लेकिन इस तरह से बिलीव मी कि सेम जो लाइक स्टॉल्स वाले बर्गर है सेम टू सेम वैसा जो मज़ा है वो आता है। बल्कि मैंने पहले अपने लिए एक बनाया था क्योंकि हमेशा से मैं एक ही खाती हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा वो टेस्टी लगा। जब मैंने खा लिया तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं एक और बनाऊं। पहले मैंने 3 बनाए थे और उसके बाद फिर मैंने एक और अपने लिए बनाया, और मैंने उसको माशाल्लाह से 2 बर्गर मैंने आज खाए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये वो बर्गर है जो मैंने बाद में बनाया था, और पहले मैंने 3 बर्गर बनाए थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं रूटीन में भी एक ही खाती हूँ, जब भी कभी बर्गर खाएँ तो अभी भी एक ही खाऊँगी, लेकिन जब मैंने खाया तो वो मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगा कि मुझे एक और जो बर्गर है वो बनाना पड़ा। तो इन बर्गर्स की जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले इस तरह से 3 बर्गर्स बनाए थे, और बाद में जो है मुझे टेस्ट इतना मज़े का लगा कि मुझे एक और बर्गर बनाना पड़ा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिंपल, क्विक और वेरी टेस्टी रेसिपी है। तो जब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं, आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, और अगर अच्छी लगा करें तो उनको लाइक कर दिया करें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और ये खाने के बाद जो है मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल कर रहा था, और मेरे पास ये पड़ा हुआ था थोड़ा सा शीर खुरमा, मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो अभी मैंने दोबारा से निकाला, इसको गर्म किया और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। तो आप लोग भी इंजॉय करें अपनी लाइफ को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।